वो कार्य बताइए जो लोग सोच नहीं सकते हैं कि मैंने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है और मैं किसके लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो उसके बारे में बताइए। लेकिन लोगों को जब तक जैसा समय ढलता जाता है तभी लोगों को पीछे का पता रहता है कि मैं पृथ्वी पे इसलिए आया था, मैंने ये किया, लेकिन आगे के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। ये जो पीढ़ी है वो पीढ़ी आगे का क्यों नहीं सोचती है। थोड़ा इस पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए सर अच्छे से, ताकि लोगों को समझ आए और किस प्रकार से क्या होना चाहिए, इस पर क्या चर्चाएं की जाएं, कैसे सुधार किया जाए, कैसे हम समझ सकें, इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन सर कीजिए। तो आज शायद हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी और जो सुनेगा वीडियो उसको भी मिलेगी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी खुशी मिलेगी। थोड़ा सा सर बताइए सर। देखिए सर, आपने कहा है कि जीवन जो जन्म लिए हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। तो मेरा मानना भी है कि अगर प्रकृति के द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है या व्यक्ति या वस्तु जिसका भी निर्माण किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी संरचना यूं ही व्यर्थ नहीं होती। और भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी मूर्ति का मतलब हम ह्यूमन नेचर से है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम लोग मानव। तो उसमें क्या रहता है कि अगर भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ तो स्पेशल आपको दिया होगा। बस जीवन जीने के लिए आपको अपनी वजह ढूंढनी पड़ेंगी, और जो छोटी छोटी वजह है ना उनको आपको हथियार बनाना पड़ेगा। भगवान हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट ऐसा डाल के देता है जिससे आप अपना हथियार बना के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि कुछ लोग उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, उस चीज़ को एज ए हथियार की तरह यूज करते हैं और उसमें धार लगा के जीवन के अपने हर मुकाम को उससे हासिल कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड में माहिर हों, लेकिन एक फील्ड ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप सबके बाप होंगे। बस आपको वो वजह ढूंढनी पड़ेगी, वो क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में आपको बेहतर इंटरेस्ट आता है। जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट आता है तो उसी क्षेत्र में आप अपना काम करिए, सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। क्योंकि जीवन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब तुक्के की बात है। सफल होना असफल होना उसमें हमारा 0% के समथिंग योगदान होता है, वो सब तुक्के की बात है। तुक्का लगे आप सफल हो गए, तुक्का लगे आप एक अच्छे फैमिली के घर में जन्म आपका हो गया, सब तुक्के की बात है। मान लो कोई अगर अच्छे घर से है तो उसको उस तरीके से शिक्षा मिला, उसको उस तरीके से पाला पोसा गया, तो वो एक अच्छा बेहतर इंसान, भले ही जॉब अब ना लगे तो बेहतर इतना तो रहेगा ही। अब वही व्यक्ति एक मिडिल फैमिली में आ जाए और उसको ना तो उतने मौके दिए गए, ना उसको शिक्षा का माहौल दिया गया, तो वो कितना भी फर्ट लगा ले उसके वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन एक संघर्ष है, इसमें सफलताएं असफलताएं तो चलती रहेंगी, लेकिन सफलता या असफलता से निराश आपको नहीं होना है। क्योंकि जब जब आपको लगे कि जीवन हाथ से निकल रहा है, जब जब आपको लगे कि जीवन में अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद एक चीज़ और होती है कि एक बार और, है ना, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि एक बार और प्रयास करते हैं। जो एक बार और प्रयास है ना, कहने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि एक कवि है, उन्होंने कहा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आपको थक के नहीं बैठना है, रफ्तार कछुए की चाल से धीरे धीरे बढ़ते रहना है। एक दिन आपको मंजिल ज़रूर भी मिलेगी ना। क्योंकि जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी में। संघर्ष और समस्याएं तो आएंगी, अगर आप चल सको तो चलो। तो जब जब आपको लगे कि आप मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, तो आपको याद करना है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। तो कोई तो वजह रही होगी ना शुरुआत करने की, तो यही सोचो कि शुरुआत क्यों की थी। और आपको बाहर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, तो आपको अंदर से खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। आपको किसी की वीडियो देख ली, मोटिवेशन हो गया, तो 2 मिनट के मोटिवेशन से क्या होगा, ठीक वैसे ही जैसे हीलियम में गुब्बारे में हीलियम भर दी, गुब्बारा उड़ता रहा, जैसे ही हीलियम निकली टाटा फिश एकदम से नीचे गिर गए। तो ये ठीक वैसे ही मोटिवेशन काम करता है। आपके अंदर से जब मोटिवेशन होता है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा। अगर आप ये सोच सकते हैं कि मैं कर लूँगा, तो आप 100% कर लेंगे। बस क्या है, आप ईमानदारी से मेहनत करिए, सारी चीज़ें आपके हित में रहेंगी और ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। ज़िंदगी एकदम चिल करना है, आराम से मौज करना है। बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कुछ भी कर लें लेकिन एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। ठीक है।